अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फातिमा वसीम और आप देख रहे हैं 89 न्यूज़। और आमिर हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के ऊपर। हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉब्लम्स भी बहुत ज़्यादा आते जा रहे हैं। मतलब कि अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ हो रही है तो ऑब्वियसली रिसोर्सेज कम हैं, लोगों के पास इतना एक्स्ट्रा पैसे काफ़ियों के पास नहीं है। मिडिल क्लास हो गए, उसके बाद निचला जो हमारा तबका है वो बहुत ही मतलब कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है इतने कि वो अपना गुजारा कर सके। तो इन सारी चीज़ों को कैसे मीट करना है, आज इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे सर आमिर से। और साथ ही साथ रूरल प्रॉब्लम्स जितने भी चल रहे हैं, शहरी और देहाती, इसके बीच में क्या डिफरेंस है, वो हम सारे आज सर से पूछेंगे। सर कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू फातिमा, बहुत शुक्रिया। आपने बहुत एक ज़बरदस्त टॉपिक सेलेक्ट किया। मैं पॉपुलेशन को ना इस वक्त एक पॉपुलेशन बॉम्ब के तौर पे ले रहा हूँ। और वो पॉपुलेशन बॉम्ब क्या है, मैं आपको एक इंकशाफ करता हूँ कि पाकिस्तान जब बना था तो मगरबी पाकिस्तान यानी कि पाकिस्तान वाला हिस्सा, इसकी टोटल आबादी 3.5 करोड़ थी, ऑलमोस्ट 3 करोड़ 57 लाख ऐसे ही था। आज आपके सिर्फ 2 शहरों की आबादी, कराची और लाहौर की आबादी 3 करोड़ 57 लाख, 4 करोड़ के करीब है। यानी आप एक ऐसे बॉम्ब पे बैठे हैं और ये पॉपुलेशन का बॉम्ब है। पूरी दुनिया में इतनी रैपिड ग्रोथ, वो ईस्ट पाकिस्तान जिसे आप बांग्लादेश कहते हैं, जिसकी आबादी उस वक्त 4 करोड़ थी, आज वो 15-16 करोड़ के पास खड़ा है। यानी आप उनसे भी ग्रोथ में कहां आगे जा चुके हैं। अब ग्रोथ हो रही है। राइट नाउ पाकिस्तान ऑलमोस्ट दुनिया में रकबे के हिसाब से शायद 30वें 32वें नंबर पे आते हैं। हमारे पास इतने बड़े जियोलॉजिकल रिसोर्सेज नहीं है। हमारी अगर पॉपुलेशन की ग्रोथ 2.5% आ जाए, जो कि पहले 3% से भी ज्यादा थी कई दहाइयों तक, यानी 2.5% का मतलब ये है कि अगर आपने 3.7% फाइनेंशियल ग्रोथ दिखाई तो आपकी आबादी आपकी ग्रोथ का 2.5% तो खा गई। बाकी आपके पास क्या बचा? बाकी हमारे पास कुछ भी ना बाकी आपके पास 1.5%। 1.5% ग्रोथ के साथ आप अपनी जीडीपी को, आप लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। और फिर वो जो डिफरेंस जो एक रूरल एरिया में और जो अर्बन एरिया में है, आज भी किसी के पास पैसे आते हैं, चंद शहर है, लाहौर, फैसलाबाद, किसी हद तक गुजरावाला, रावलपिंडी है, कराची है, हैदराबाद भी होगा, कोयटा भी हो जाए। बिल्कुल। तो ये 5-7 शहर हैं कि जब उनके पास, लोगों के पास पैसे आते हैं, वो कहते हैं जी हम उस शहर में चले जाएंगे। क्यों? वहां पे किस चीज की फैसिलिटी है? वहां पे फैसिलिटी है एजुकेशन की, वहां पे फैसिलिटी है आपके हेल्थ की। ठीक है। अगर ये 2 फैसिलिटीज आप लोगों को दूर दराज इलाकों में वहां पे प्रोवाइड कर दे कि उन्हें बार बार लाहौर या इन बड़े शहरों में ना आना पड़े। लेकिन सब लोग तो इधर लाहौर मूव करते हैं या फिर कहीं इस्लामाबाद चले जाते हैं या कराची चले जाते हैं जस्ट फॉर फर्दर स्टडीज अपनी करने के लिए। आपके पास चॉइस नहीं है ना। Exactly. आपने एजुकेशन के हवाले से फैसिलिटीज नहीं है। आपकी एजुकेशन और आपकी जो हेल्थ है, ये 2 इश्यूज हैं। अगर ये 2 चीजें उन्हें अपने रूरल एरिया में मिल रही हैं तो इसका मतलब है इंडस्ट्रियलाइजेशन खुद ही हो जाएगी, जॉब खुद ही क्रिएशन हो जाएगी। हम लोगों ने उन छोटे शहरों को, पाकिस्तान के 50-60 जिले, पंजाब के मेरा ख्याल है 30 के जिले हैं, इसी तरह बलूचिस्तान के को 15 जिले हैं, केपीके के को 18 जिले हैं, फिर आपके सिंध के बहुत सारे 20-25 जिले हैं। तो ये इतने सारे 60-70 जिले हैं। आप उन 60-70 जिलों में अगर टांग एक जिला है तो टांग में अगर एक डिविजनल हेडक्वार्टर हॉस्पिटल है तो उसको तमाम फैसिलिटीज वहां पे मिलनी चाहिए आवाम को, कि ना कि टांग के लोग वहां से बंदे को उठाएं, वो ट्रैवल करे, वो लाहौर आए, वो कराची जाए, वो कहीं भी जाए। फिर एजुकेशन नहीं है। आप जितनी एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटीज प्रॉपर नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह है कि, और फिर मैं इसे कहता हूं कि पॉपुलेशन इज अ बॉम्ब। और बॉम्ब में भी आज आप देखें कम तालीम याफ्ता या लोअर मिडिल क्लास जो हैं, आज भी उनके 6 बच्चे हैं, कमाने वाला एक बंदा है, और वो जॉब क्या कर रहा है? वो जॉब कर रहा है चौकीदारी की, किसी फैक्ट्री में मुलाजिम है, 40, 45, 50 हजार ये उसकी सैलरी है। हाउ ही कैन अफोर्ड? हम कहते हैं कि पाकिस्तान को हमने वेलफेयर स्टेट बनाना है। भाई कहां से? आपका टैक्स टू जीडीपी तो है ही नहीं है। ऐसे है। अगर उसके 6 बच्चे हैं, मुझे ये बताइए, और उसकी तनख्वाह 40-50 हजार रुपये है, वो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे सकता है? वो हेल्थ प्रॉब्लम्स को कैसे कैटर कर सकता है? वो कैसे सोच सकता है कि उसके बच्चे भी उस स्टेज पे जाएंगे, वो उनकी पढ़ाई को अफोर्ड कर सकता है, वो उनके स्कूल की फीस दे सकता है, वो उनकी मेडिकल की फी पे कर सकता है? वो कर ही नहीं सकता। उसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट क्या आ रहा है?
आज आप पूरे पाकिस्तान में देखें मिलियंस ऑफ बच्चे वो कहाँ पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं मदरसों में, जिन्हें हम मजहबी मदरसे कहते हैं। और फातिमा, मैं आपके टीवी पे बैठ के बात कहना चाहता हूँ, इन मदरसों में बच्चों को पढ़ने के लिए इसलिए छोड़ दिया जाता है कि वहां पे रोटी मिल जाती है, इसलिए नहीं छोड़ा जाता कि वो उन्होंने उनको वहां पे कोई हुनर सिखा रहे हैं, दीन सिखा रहे हैं। अगर आपके पास 50-60 लाख बच्चा जो मदरसों में तालीम हासिल कर रहा है, वो वहां से तालीम हासिल करके निकलेगा तो वो हुनर के हिसाब से क्या सीख के निकलेगा? इज ही अ टीचर? क्या वो इंजीनियर बन के निकल रहा है? No. क्या वो कोई टेक्निकल चीज खरीद के निकल रहा है? No. आपने 50-60 लाख लोगों को क्या बना के निकलना है? उलमा। उलमा बना के निकलना है। तो वो आलिम जब निकलेंगे, मार्केट में कितनी जॉब अवेलेबल है उनके लिए? जब मार्केट में जॉब अवेलेबल नहीं है तो वो क्या बेचेंगे? Nothing. ये वो तमाम चीजें जिन्हें हमें ऑब्जर्व करने की जरूरत है। हमारे सामने तो ये चीजें क्लियर पड़ी हैं। आज भी गवर्नमेंट की आंखें बंद है, इंटरनेशनली गवर्नमेंट की आंखें बंद है, वो इस चीज पे तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। छोटे शहरों की तरफ ये लोग वाकई तवज्जो नहीं दे रहे, हालांकि वहां से ये लोग काफी लोगों को एंगेज कर सकते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक इस पे लंबा होता है। मैं एक सवाल करता हूं, हम हर साल 780 अरब रुपए एक चीज पे करते हैं, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जिसका यह मतलब है कि आप पाकिस्तान के 60-70 जिलों में हर जिले में एक यूनिवर्सिटी बना सकते हैं, एक बड़ा डिविजनल हॉस्पिटल बना सकते हैं जहां हर तरह के इलाज की सहूलत मुयसर हो, और इस पे आपके सालाना 200 अरब डॉलर नहीं लगने, 120-150 अरब डॉलर लगते हैं, जिससे सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या आएगा कि लोगों की जो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ देयर पॉपुलेशन है उसको आप ब्रेक लगा सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट फातिमा बैठी है सिर्फ एक बात को सोचने के लिए कि उनको वोट कहां से मिलने हैं। ये जितने स्पोर्ट प्रोग्राम है ये वोट बैंक हैं। बट सर, वो अगर उसको भी देखा जाए, लोगों को तो मिलते भी नहीं है। जो उनके नीचे जितने भी कस्टमर ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, जो डील कर रहे हैं, वो जी डिजिटली जाएंगे, सबको जाएंगे, मान लिया, हमने मान लिया, लेकिन आपने फकीर पैदा किए। अगर आप ये सारी पॉपुलेशन को पॉजिटिवली यूज करना चाहते हो तो व्हाई नॉट? आप क्यों वो काम नहीं कर रहे जो आपको बड़ी देर पहले कर लेना चाहिए था? वी आर गेटिंग इन अ टफ एंड मोर टफ सिचुएशन एवरी डे। आज भी अगर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ अगर 2.5% है फातिमा, तो आप कमिंग 20 ईयर्स में आज 25 लाख 26 लाख से आप 26 करोड़ से 50 करोड़ होने वाले हैं। क्या आपके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है? नो। आप इन शहरों के साइज को कितना बड़ा कर सकते हैं? आपने तमाम फर्टाइल लैंड, ये लाहौर के इर्द गिर्द सारी फर्टाइल लैंड थी, यहाँ पे सब्जी काश्त होती थी, फल काश्त होती थी, और वो बिकने के लिए कहाँ आता था? शहरों में। आज आपने कंक्रीट बंकर्स बना दिए हैं, वो लाहौर से 40 किलोमीटर बाहर चले जाएं, आपको जगह नहीं मिलती। सोसाइटियां बनी पड़ी हैं, गेट लगे हुए हैं, और वो ब्लैक मनी जिसका आपने पहले जिक्र किया था, वो ब्लैक मनी यही इंडक्ट हो रहा है, वो तो नजर आता है। तो फातिमा, ये गवर्नमेंट को देखने की जरूरत है। नंबर 1, वी हैव टू स्टार्ट अ कंस्ट्रक्शन ऑन अ वर्टिकल साइड। पूरी दुनिया वर्टिकल हो चुकी है, आप लोग कहां फिर रहे हैं? यू नीड टू बी वर्टिकल, एंड एज सून एज पॉसिबल यू हैव टू स्टार्ट अ वर्टिकल style of construction. This is an initiative that the Pakistan government, especially now, they should realize it. We are setting far back. हम इतना पीछे बैठे हैं कि हम आज भी इस कॉन्सेप्ट को नहीं ले पा रहे कि दुनिया हॉरिजेंटल ग्रोथ में नहीं है, दुनिया वर्टिकल ग्रोथ में है। दुनिया तो सिर्फ वर्टिकल ग्रोथ। तो और फातिमा, अब इसका इम्पैक्ट क्या आता है? वो आपकी पर एनम इनकम नहीं बढ़ रही, हम आबादी का एक समंदर पैदा कर रहे हैं। हर साल 40 लाख नए लोग नौकरी के लिए आपकी मार्केट में मौजूद हैं, और आपके पास वो नौकरी देने के लिए नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है। आपके पास भाई गवर्नमेंट इतने लोगों को 40 लाख का मतलब ये है कि कई मुल्कों की आबादी से ज्यादा आप हर साल उतनी पॉपुलेशन इंडक्ट कर रहे हैं, और फिर हम इसे कहते हैं खुदा की रहमत है। ठीक है, खुदा की रहमत है, मेरे पे भी खुदा की रहमत है, आप पे भी खुदा की रहमत है, लेकिन फातिमा, इसका लॉन्ग रन हम ये सोचे कि उसके लिए रिसोर्सेज कहाँ से लेके आएंगे। ये मिसाल दे देना कि जी जमीन में एक दाना बोते हैं और उसमें से 72 उगते हैं, और भाई जमीन तो उतनी ही है ना,
बिल्कुल। आप जितने मर्जी 72 उगा लें, जमीन का साइज तो नहीं ना बदल रहा। क्या उसके ऐसे बाद ही है। आप चांद पे जाके रहना शुरू कर देंगे? आप मरीज पे चले जाएंगे? मेरे ख्याल में आने वाले फ्यूचर में हमें ये नजर आ रहा है शायद हम चांद या मरकरी पे जाके रहना शुरू कर देंगे। और फिर डिस्क्रिमिनेशन है, बिल्कुल। मेल फीमेल डिस्क्रिमिनेशन। हम इस चक्कर में कि हमारे घर बेटा पैदा हो जाएगा, वो हमारी हेल्प करेगा, वो ये करेगा, वो करेगा, उसकी निस्बत मैंने बहुत सारी एग्जांपल्स देखी हैं कि लड़कियां अपने वालिदैन की ज्यादा केयर करती हैं, वो ज्यादा प्यार करती हैं। और हम सिर्फ लड़कों के चक्कर में हम कहते हैं अच्छा जी 4 बेटी होगी है, 5वां अल्लाह लाल जरूर देगा। वो लाल की जगह फिर एक पीली आ जाती है। जब पीली आती है तो फिर उसको या तो मार देती है या फिर वो कहते हैं हम लोग उसको पाल नहीं सकते। अब देखिए, जब आप उन्हें पाल नहीं सकते, फिर आपने अपने मेल लोगों को कहाँ पे दे दिया। सर रूरल एरिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ना, क्योंकि वो लोग देहात के लोग हैं, उन लोगों के अंदर ये समझ बूझ नहीं है। देखिए एक और बात है, हाँ ये आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उनके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज नहीं है। ये मेरी बात को किसी भी साइड पे लेके जाके देखे, आपके पास एक एक्टिविटी आई बसंत की, आपको अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी, आपने निकाली। आप बिजी थे, हम लोग बाजारों का रुख कर रहे हैं, बाजारों का रुख कर रहे हैं, इस तरह डेकोर कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। वो जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज हैं हमारे मुल्क में नहीं है। हमारे मुल्क में एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी सिनेमा, वो खत्म हो चुका है। सिनेमा खत्म हो चुका है, उसको आप प्रमोट नहीं कर रहे। आप लोगों को एंटरटेनमेंट के सब्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट्स नहीं बना के दे रहे जहां वो जाएं और अपने आप को रिलैक्स कर सके। तो मेरी बात को नेगेटिव ना लिया जाए, ये एक बहुत बड़ी वजह है कि हमारे पास नेगेटिविटी की बात नहीं है, बट ये फैक्ट है। और अगर हम लोग फैक्चुअल ग्राउंड्स पर रह के देखें तो ये फैक्ट हम लोग हमेशा से देखते आ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ पे 5-5 बच्चे पैदा कर रहे हैं, 6ठा या 7वां जो भी पैदा होता है फिर उसको मार दिया जाता है, फिर उसको डिस्ग्रेस भी किया जाता है, डिस्ग्रेस किया जाता है, मार दिया जाता है कि उसको फेंक दिया जाता है। अच्छा, अब इसी चीज को अगर हम आज देखें, क्या मोहतरमा बेनजीर भुट्टो, उसके 2 भाई नहीं थे, बट शी वाज एबल, शी वाज एलिजिबल, शी बिकेम द प्राइम मिनिस्टर। वो उस जमात से ताल्लुक रखती थी कि जो एक टूटी हुई जमात थी, जो अंडर प्रेशर थी, वो पाकिस्तान आई, उन्होंने उसको इकट्ठा किया और इलेक्शन जीत लिया, प्राइम मिनिस्टर उनके सपोर्टर्स बहुत ज्यादा थे ना। ये बात नहीं है, ये उनकी करिश्मेटिक पर्सनालिटी थी, सपोर्टर नहीं थे। फातिमा, ये हम ये नहीं कह सकते कि सपोर्टर थे, सपोर्टर इसलिए थे कि बिकॉज शी गॉट अ पर्सनालिटी। उन्होंने पाकिस्तान को एक मोटिव दिया, उन्होंने कहा नहीं मैं पाकिस्तान को, और उनकी लास्ट स्पीच, क्या वो स्पीच भूली जा सकती है? किस कदर एनर्जी थी उस औरत में उस दिन, जो मैं एनर्जी को उस दिन मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है, जिस दिन उनकी शहादत हुई है पिंडी वाले जो लियाकत बाग, बिल्कुल ऐसे ही था। और किस कदर, क्या उसे नहीं पता था कि मैं पाकिस्तान जा रही हूँ तो मरने जा रही हूँ? लेकिन डेफिनेटली और हम इंटरनल खबर होगी, हमें सब कुछ, लेकिन वो एक खातून थी। मैं ये कह रहा हूँ, मैं सियासी तौर से जरा बाहर आता हूँ, क्या हमारी चीफ मिनिस्टर साहिबा, शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल, सारी दुनिया को उनके दुश्मनों को नजर आना शुरू हो गया कि शी इज परफॉर्मिंग वेरी वेल। रिसेंटली उन्होंने अनाउंस किया कि वो 1 लाख अब विडोज के लिए भी देंगे, जैसा बेनजीर इनकम सपोर्ट था, वैसे यहाँ पे उन्होंने भी एक स्कीम विडोज के लिए अच्छा, मैं इसमें उनसे ये दरख्वास्त करूंगा कि वो विडोज के लिए भी अगर कोई चीज लेके आए, प्रोस्पेक्टिव एंड प्रोडक्टिव, कुछ भी चीज जो छोटे से छोटे लेवल पे हो सकती है, अपना कोई स्टार्टअप कर सके, उनको उस साइड पे लेके जाएं। हमारी चीफ मिनिस्टर ने एक बड़ा जो है ना कामयाब है उनका दौर जा रहा है, बल्कि मैं ये कहूँगा कि इफ समबडी डोंट माइंड कि अनएक्सपेक्टेडली, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग इट दैट गुड कि ये जितना चल रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, दिस इज अ वेरी बिग रीजन फॉर दिस पॉपुलेशन ग्रोथ। That is, sir. Thank you so much for coming over. इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।